नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भूतिया कहानियां। मैं हूं अनिल और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बंगला नंबर 17 की रहस्यमयी और भयावह कहानी। और मैं हूं दीपिका। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए जब हम अनजान शहरों में जाते हैं तो कभी कभी ऐसी जगहों पर रुकना पड़ता है जहां से बचकर निकलना मुश्किल हो जाता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। 3 दोस्त, एक बड़ा शहर और एक अजीब सा बंगला जिसका नंबर था 17। विक्रम, सुनील और जॉन 3 बचपन के दोस्त जो अपने छोटे से गांव से निकलकर मुंबई आते हैं अपने सपने पूरे करने। उनके पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ठिकाना, बस एक उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें कोई नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सपनों का शहर मुंबई उन पर इतना मेहरबान नहीं होता। दिन भर भटकने के बाद जब शाम हो जाती है तब तीनों थके हारे एक बिल्डिंग के बाहर बैठ जाते हैं। यहीं उनकी मुलाकात एक चौकीदार से होती है। कभी कभी मुसीबत में फंसे लोगों को मदद ऐसी जगहों से मिल जाती है जहां से उम्मीद नहीं होती। चौकीदार उन्हें देखकर चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों बैठे हो? तीनों डर गए, लेकिन जॉन, जो उनमें थोड़ा ज्यादा समझदार था, ने अपनी मुश्किल बताई। बेचारे लड़कों की हालत देखकर चौकीदार को अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने अपने एक दोस्त से फोन पर बात की जो एक बड़े बंगले में काम करता था, बंगला नंबर 17। उस रात तो वे चौकीदार के पास ही रुके और अगली सुबह वो उन्हें बंगला नंबर 17 ले गया। बंगला इतना खूबसूरत था कि तीनों दंग रह गए। मालिक 2 महीनों के लिए बाहर गए थे, इसलिए नौकर ने उन्हें गेस्ट रूम में रहने दिया। लेकिन श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि हर खूबसूरत चीज के पीछे कुछ न कुछ राज छिपा होता है? ये बंगला भी कुछ ऐसा ही था। पहला दिन तो ठीक रहा। तीनों दोस्त फिर से नौकरी की तलाश में निकले, लेकिन खाली हाथ लौटे। कुछ दिन ऐसे ही बीते, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि बंगले में कुछ अजीब है। रात में अजीब आवाजें, कमरों के दरवाजे अपने आप बंद होना, कभी कभी किसी के चलने की आवाज। सुनील को लगा कि उसने किसी औरत को सफेद कपड़ों में हॉल की तरफ जाते देखा। जॉन ने नौकर से पूछा, क्या यहाँ पहले भी कोई रहता था? नौकर ने घबराते हुए कहा, साहब, इस बंगले के पीछे कहानी है। यहाँ 10 साल पहले एक परिवार रहता था। मालकिन की एक रात अचानक मौत हो गई थी। मौत? तीनों एक साथ चिल्लाए। नौकर ने आगे बताया, हाँ, कहते हैं उनकी आत्मा अभी भी यहीं भटकती है, इसलिए ये बंगला इतना सस्ता मिल गया मालिक को। लोग यहाँ रहने से डरते हैं। वो रात बहुत भयानक थी। तीनों ने बगल बगल बिस्तर बिछाकर सोने का फैसला किया। आधी रात को सुनील की नींद खुली तो उसने देखा कि विक्रम का बिस्तर खाली है। विक्रम, विक्रम, वह धीरे से आवाज लगाने लगा। जॉन भी जाग गया। दोनों ने घर में चारों तरफ देखा, लेकिन विक्रम कहीं नहीं मिला। अचानक उन्होंने सुना, बचाओ, मुझे बचाओ। ये आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी, जहाँ जाने की मनाही थी। जॉन और सुनील दौड़कर ऊपर गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। जब वे दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो देखा कि विक्रम एक कोने में सिकड़ा हुआ था। उसके सामने एक सफेद छाया थी। जैसे ही दोनों अंदर गए वो छाया गायब हो गई। विक्रम पूरी तरह से सदमे में था। वो बस एक ही बात कहे जा रहा था, वो मुझे ले जाना चाहती थी, वो मुझे बंगले का राज बताना चाहती थी। उसी रात तीनों ने वहाँ से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे अपना सामान उठाए, उन्हें एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, बंगले के तहखाने में जाओ, वहाँ तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। क्या करते वे? भागते या उस रहस्य को जानने की कोशिश करते? जॉन, जो हमेशा साहसी था, उसने फैसला किया कि वो तहखाने में जाएगा। अगर कोई खजाना मिला तो उनकी किस्मत बदल जाएगी। तीनों एक टॉर्च लेकर तहखाने में पहुँचे। वहाँ धूल भरी अलमारियां और पुराने सामान के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन अचानक जॉन की नजर एक डायरी पर पड़ी। उसने उसे खोला। डायरी एक औरत की थी, रूपा नाम की, जो इस बंगले की मालकिन थी। उसकी आखिरी पन्नों पर लिखा था कि उसके पति ने उसे मार डाला था खजाने के लिए, जो इसी बंगले में कहीं छिपा था। अब समझ आया, जॉन चिल्लाया। वो आत्मा हमें यही बताना चाहती थी कि उसकी हत्या हुई थी, कोई सामान्य मौत नहीं। उन्होंने तय किया कि वे पुलिस को बुलाएंगे। डायरी में सबूत थे कि मालकिन की हत्या उसी के पति ने की थी, जो अब विदेश भाग चुका था। अगले दिन पुलिस आई और उन्होंने सारा मामला बताया। मामला सुलझ गया। पुलिस ने विदेश में रह रहे पति को गिरफ्तार कर लिया और तहखाने से खजाना भी मिल गया। सरकार ने इनाम के तौर पर तीनों दोस्तों को उस खजाने का 10% दिया। और इस तरह तीनों दोस्तों की किस्मत चमक गई
उस पैसे से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और सफल हुए, लेकिन हमेशा वे बंगला नंबर 17 के उस रहस्य को याद रखते हैं जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। क्या आप जानते हैं, कभी कभी हमारी मदद अनजानी जगहों से आती है। शायद वो आत्मा उनकी मदद करना चाहती थी, या शायद उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए था। तो ये थी हमारी आज की कहानी, बंगला नंबर 17 की भूतिया और रहस्यमयी घटना। क्या आप ऐसे किसी बंगले में रात बिताने की हिम्मत रखते हैं? हमें कमेंट में बताइए कि आपने कभी ऐसा कोई अनुभव किया है या नहीं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली भूतिया कहानी के साथ हम फिर लौटेंगे। धन्यवाद आपका भूतिया कहानियाँ सुनने के लिए। मैं दीपिका और मैं अनिल। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।